जय हिंद दोस्तों। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटा के दिखा। दोस्तों आज ये पॉलिटिकल साइंस का डे नंबर 6 है, छठा क्लास है और रेगुलर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में जो है आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो 5 क्लास जो है हो चुका है, तो आप लोग जो है उस 5 क्लास को भी देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता होगा आगे की कक्षा को समझने में। तो भारतीय संविधान चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो से आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग जरूर कीजिएगा। तो आइए इसी सिलसिले में आज भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है, यानी हमारा जो भारत देश का संविधान है उस संविधान में कौन सी व्यवस्था किस देश से ली गई है। ये हर बार एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम में यदि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आता हो तो यहाँ से उसमें सवाल बनेगा ही बनेगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? जी बिल्कुल। चलिए सर स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग जो है संविधान के जो है विदेशी स्रोत के बारे में देखने वाले हैं। तो हम जो है स्रोत बताते हैं और आपको जो है ये स्रोत किस देश से लिया गया उस देश का नाम बताना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पूर्णावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए ठीक है, तो ये सब जो है अमेरिका से लिया गया। देखिए प्रस्तावना जो कि हम लोग कल देखे थे, है कि नहीं? बताइए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में जो है कब लाया गया था? बोलिए। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था। इसको जो है 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो भारत देश में जो संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया, उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए अमेरिका से जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं, जिसको एक बार हम जो है आपको दोहराते हैं। देखिए अमेरिका से ही राष्ट्रपति लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से, मौलिक अधिकार जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन हो गया, उसके बाद जो हमारे संविधान की जो सर्वोच्चता हो गया, ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए, संसदात्मक शासन प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता हो गया और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये सब किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए ये जो संसद है, संसद जिस प्रकार से संसद होता है तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो है एकल नागरिकता, हम जानते हैं कि भारत देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो एकल नागरिकता भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी वहीं से लिया गया है। चलिए आगे बताइए, विधि का शासन हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, मंत्रिमंडल की प्रणाली हो गया, परमाधिकार लेख हो गया और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से भी जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संसद का जो प्रशासन है वो हम ब्रिटेन से लिए हैं, विधि की जो निर्माण की प्रक्रिया है, विधि का शासन है, ये सब हम ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद ब्रिटेन से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एकल नागरिकता हो गया और द्विसदनवाद। हम जानते हैं कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। बताइए तो कौन कौन सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। हमारे जो देश का संसद है, संसद, इसमें जो है 2 सदन है। अंग कहेगा तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन पूछेगा तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, नीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए नीति निर्देशकता तो जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है और राष्ट्रपति और राज्यसभा में, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में
ख्याति प्राप्त व्यक्ति को जो मनोनीत करता है ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करता है जो कि या तो किसी कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट या ख्याति प्राप्त प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशकता तो पूछेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति यदि पूछे तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यदि पूछेगा तो आयरलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ऑस्ट्रेलिया से अब हम चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से बताइए कि किस सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान की भाषा। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए 3 गो सूची होता है, हम लोग जानते हैं। कौन कौन सूची होता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। बिल्कुल परफेक्ट है। और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बताइए प्रस्तावनों की भाषा किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। बताइए केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है ये किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो हमारे देश में विभाजन किया गया शक्ति का कि कुछ शक्ति केंद्र के पास है और कुछ शक्ति राज्य के पास है, तो ये चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी 2-3 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया कि देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना की भाषा। भाषा जो है अगर प्रस्तावना कहेगा तो अमेरिका हो जाएगा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। और समवर्ती सूची किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से। एकदम A to Z चीजों को जो है हम लोग को ध्यान रखना है, तभी जाके जो है सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां मिलती हैं ये किस देश में? जर्मनी से। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। चलिए बिल्कुल परफेक्ट। देखिए उत्तर है राष्ट्रपति जो है जब हमारे देश में कोई भी आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें जो है जितना मौलिक अधिकार की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है। ये किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अच्छा बताइए वित्तीय आपात जो है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर। एकदम इसी प्रकार से होगा आगे भी। बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास है, ये सब किस देश से लिया गया? कनाडा से। कनाडा से लिया गया। बिल्कुल सही। देखिए संसदात्मक शक्ति पूछेगा तो कौन सा देश हो जाएगा? ये ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन संघात्मक यदि पूछेगा तो कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यदि पूछेगा कि आपको संसद कहां से लिया गया तो वो ब्रिटेन से, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से। राष्ट्रपति यदि पूछेगा राष्ट्रपति तो कहां हो जाएगा? अमेरिका से। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो कनाडा से। वो कनाडा से। A to Z बातों को कंपैरिजन करते हुए ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। बताइए संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है वो किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इस सबसे ज्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन आ गया कि संविधान जो है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया होती है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल सही। देखिए अगर कहेगा कि राज्यसभा में मनोनीत करने वाले सदस्यों का प्रावधान तो ये मनोनयन का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? बताइए तो मनोनयन का प्रावधान तो आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। लेकिन यदि कहेगा उसका निर्वाचन यानी उसके सदस्यों को जो निर्वाचित होके आएंगे, निर्वाचन मतलब चुनाव, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चलिए बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। और मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार अमेरिका से। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस हो जाएगा। ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश से लिया? जापान की राजधानी टोक्यो। बिल्कुल सही जवाब है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जितना भी है वो सब जापान से लिया गया है। चलिए बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है।
ये आज का विदेशी वाला में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो है वो कहाँ से, किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। बिल्कुल सही उत्तर है। ये सब जो है देखिए हमारे संविधान में जो है, हमारे संविधान में जो कल हम देखे थे स्वतंत्रता 3 प्रकार का था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये न्याय था, न्याय 2 प्रकार की स्वतंत्रता था, अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता था, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता था। लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता है, क्षमता है और बंधुता का जो आदर्श है वो सब फ्रांस से लिया गया है। और हमारे संविधान में जो है, संविधान में जो लिखने का जो प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की ही देन है। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। हमारा संविधान रिटेन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी फ्रांस की ही देन है। चलिए बताइए, भारत शासन अधिनियम का पारित हुआ था 1935 ईस्वी। बताइए भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो कि भारतीय संविधान के सीढ़ी में एक बहुत बड़ा कदम था, मील का पत्थर साबित हुआ था। उसका जो है उसमें कुल मिला के 321 अनुच्छेद और 10 गो अनुसूची था। तो बताइए ये 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद जो है हूबहू या कुछ परिवर्तन करके सीधे छाप दिए गए? 250। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उससे 250 जो है थोड़ा अक्षर शब्द चेंज करके या हूबहू वही छाप दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके एक शेयर और लाइक सब्सक्राइब से ही जो है मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।